अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हर हरबा और कोशिश बार बार नाकाम। पाकिस्तानी रेडार ने भारतीय नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश बुरी तरह नाकाम बना दी है। रेडार की रीडिंग पर भारतीय राफेल तैयारे मौके पर पकड़े गए हैं। हमला लीक होने पर भारतीय तैयारे दुम दबाकर भाग निकले हैं। आपको बताएं कि भारत की हर कोशिश, हर हरबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है। पाकिस्तानी रेडार ने भारतीय नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश को बुरी तरह नाकाम बना दिया है। रेडार की रीडिंग पर भारतीय राफेल तैयारे मौके पर पकड़े गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने इन जहाज़ों को डिटेक्ट किया है जो कि मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी हुदूद में रहते हुए ही इंडियन राफेल्स को डिटेक्ट किया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान एयरफोर्स की कि जिसके तैयारों ने इंडियन राफेल्स को, जो कि इस वक्त प्राइड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहलाते हैं, इंडियन एयरफोर्स को इन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और नो डाउट कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के जदीद तरीन 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे हैं, और पाकिस्तान ने इन्हीं लड़ाका तैयारों को डिटेक्ट किया है जिनके बारे में मोदी जी बहुत बुलंदो बाला दावे किया करते थे कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद अगर राफेल होता तो ये होता और वो होता। और अब आप देख लें कि अब जब राफेल है तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी टेरिटरी के अंदर ही इनको डिटेक्ट कर लिया। और ये जो वाक़या है 29 और 30 अप्रैल की रात, यानी कि गुज़िश्ता रात पेश आया, जब पाकिस्तानी पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने इन राफेल तैयारों को डिटेक्ट किया जो कि 4 की फॉर्मेशन के अंदर फ्लाइंग कर रहे थे। और इन तैयारों को डिटेक्ट किया गया। जैसे ही इन तैयारों को पता चला कि ये डिटेक्ट कर लिए गए हैं, पकड़े गए हैं, तो ये बुखलाहट का शिकार हो गए और फौरी तौर पर अपनी पेट्रोलिंग या अपना जिस भी मूव के ऊपर थे उसे छोड़कर ये वहां से भाग निकले, रफू चक्कर हो गए। और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फ़ौज जो हैं वो किसी भी किस्म की भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं, चौकस हैं, मुस्तैद हैं। यही पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत है, एक्सीलेंस है, जिसका मुजाहरा आपने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने अपनी पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों को डिटेक्ट कर लिया है, जिनके बारे में भारत ऐसे ऐसे दावे करता है कि बातों तो मज़का खेज सूरत हाल भी इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये 4 राफेल जो कि इस वक्त इंडिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, लेटेस्ट तैयारे हैं, ये पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद उन्होंने राह फरार इख्तियार की। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान तफसीलात के लिए। हिंदुस्तान 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। भारत के जारहाना अज़ाम के इंटेलिजेंस शवाहिद मिल चुके हैं। किसी भी जारहियत का जवाब फैसला कुन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारन ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि भारत खुद साख्ता मुद्दई है, खुद साख्ता मुनसिफ और जल्लाद बन चुका है। पाकिस्तान भारत का यह खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। भारत के इक़दाम में मज़ीद कशीदगी को जन्म देंगे। पाकिस्तान मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़ेह इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। अहम और बड़ी खबर से आपको अपडेट करें। पहलगाम साजिश बेनकाब, भारतीय आवाम को कैसे किया जाए राम। मोदी की नापाक इरादों के साथ काबीना के साथ बैठक। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मुमकिना हमले के लिए सर जोड़ लिए हैं। मोदी काबीना नाकामी छुपाने के लिए मंसूबा बनाने में मसरूफ है। पहलगाम साजिश बेनकाब हुई और अब भारतीय आवाम को कैसे राम किया जाए। मोदी नापाक इरादों के साथ काबीना के साथ उसने बैठक लगाई और मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मुमकिना हमले के लिए सर जोड़ लिए हैं। मोदी काबीना नाकामी छुपाने के लिए मंसूबा बनाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की जानिब से भी इंटेलिजेंस ज़राए बता रहे हैं कि 36 से 48 घंटे, जैसे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर सरहदों पर चौकन्ना है। अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मुमकिना हमले के लिए सर जोड़ लिए हैं। मोदी काबीना नाकामी छुपाने के लिए मंसूबा बनाने में मसरूफ़ है।
पाकिस्तान भारत कशीदगी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से फ़ोन पर राब्ता किया। कहा कि भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, अपनी सलामती का पूरी ताकत से दिफा करने के लिए तैयार हैं। भारत का जंगी जुनून और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर आज़म, भारत के भौंडे इल्ज़ामात और जारहाना अज़ाइम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को सारी सूरत हाल बता दी। फ़ोन पर गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्क की सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट में पहलगाम वाक़े पर बहस हुई, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा हिमेश फाल्कनर ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील करते हुए कहा है कि सालिसी की पेशकश करते हैं। रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन, नाज शाह, अफजल खान और दीगर ने बरतानवी हुकूमत से खित्ते में आमन के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पहलगाम वाक़े पर बहस हुई है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा हिमेश फाल्कनर ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील करते हुए सालिसी की पेशकश की। रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन, नाज शाह, अफजल खान और दीगर ने बरतानवी हुकूमत से खित्ते में आमन के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए गए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्द अब्दुल मजीद से तफ्तीश में इस बात का सबूत मिला है कि भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जबकि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय आर्मी के हैंडलर की ऑडियो भी सुनवाई गई। पाक फौज ने आलमी दहशतगर्द भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जालिम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद से तफ्तीश की गई तो पता चला भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। वो खुद कह रहा है, वो मेजर इंडियन आर्मी का, कि मैं लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। लुक एट द प्रोफेशनलिज्म एंड कंडक्ट ऑफ दिस आर्मी। ये उनके अफसर और JCOs और सोल्जर्स कर रहे हैं। भारतीय सूबेदार सिकंदर दहशतगर्द मजीद से मुसलसल राब्ते में था। मेजर संदीप वर्मा सिकंदर हवालदार अमीर दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। DGISPR मोहम्मद शरीफ ने बताया कि भारतीय मेजर एतराफ़ कर रहा है कि ये लोग बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करवा रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द मजीद को हायर करने और भारतीय आर्मी के हैंडलर की ऑडियो भी सुनवाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि मेजर संदीप टेरर फाइनेंसिंग की तफसील बता रहा है। कहते हैं दहशतगर्दी करो और फिर उसे उछालो। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि ये IED लगाने पर 6,06,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 मार्च को कोटली में IED लगाने की लोकेशन दी गई। वहाँ उसे सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन नजर आई तो वो बताता है कि आर्मी मौजूद है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो IED स्कूल के बच्चे रिकवर करते हैं। These IEDs are transported by drones. आपने ड्रोन देखा जो घर से मिला? ये आती कैसे? So they are drones जो ये मैग्नेटिक IEDs और अदर IEDs वहाँ से भेजते हैं। ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जाओ और यहाँ पे लगाओ। पाक फौज ने भारतीय दहशतगर्द सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे और वादे किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़ाइम गैर मुतज़लज़ल हैं। भारत से इलाज के बगैर वापस आने वाली 2 बच्चियों के मामले पर वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का नोटिस। बच्चियों का इलाज भारत में ना हो सका तो सरकार की मदद से पाकिस्तान में करवाएंगे। चीन के दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर का DG हेल्थ को फैमिली की मदद का हुक्म। बच्चियों के इलाज के लिए वज़ीर आज़म हाउस ने भी राबिता किया है। वज़ारत सेहत हुकाम ने इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों से राबिते शुरू कर दिए। मुमकिना तौर पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से इलाज करवाया जा सकता है। मोदी सियासत पूरे भारत में मुसलमानों से नफरत पर चल रही है। हिंदू अक्सरियत में सबसे बड़ी मुसलमान अक़लियत के खिलाफ दुश्मनी की आग भड़काई जा रही है, जबकि जगह जगह जुनूनी टोले मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान की इज्जत, जान और माल महफूज नहीं रहा। इस बारे में आलमी मीडिया रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए। कहा कि ये रही कहीं से रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सियासी पॉलिसी है, मुसलमानों से नफरत फैलाओ, हिंदू अक्सरियत में मुसलमान अक़लियत की दुश्मनी की आग भड़काओ।
और गोदी मीडिया के जरिए मजहबी इंतहा पसंदी और जंगी जुनून पैदा करो। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आलमी मीडिया में भारत में बढ़ती मुस्लिम दुश्मनी के चशमकुशा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी रहनुमाओं के इशारों पर मुसलमानों पर तशद्दुद और मसाजिद में तौहीन आमेज पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों और धमकियों की नई लहर चल पड़ी है। भारतीय डिजिटल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में 20 नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक गाने रिलीज किए जा चुके हैं। बीजेपी रहनुमा नीतीश कुमार ने मुसलमानों के माशी बाइकाट की इश्तियाल अंगेज अपील कर रखी है। भारत भर में कश्मीरी मुसलमानों पर 21 से ज्यादा तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके। यहाँ तक कि कई शहरों में मुसलमान मरीजों का इलाज तक रोक दिया गया। वाशिंगटन डीसी के मरकज बराए मुताल्ला मुनज़्ज़म नफरत की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम दुश्मनी शदीद बढ़ चुकी है। मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर सियासी मकासद हासिल कर रहा है। मोदी सरकार के मईशत और ताकत के बुलंदो बांग दावे, मगर हकीकत रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, मोदी के घर में गुर्बत के डेरे और चले हैं जंग करने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत का अली राजपुर का देहात, जहां ना बिजली है, ना साफ पानी, ना अस्पताल, ना सरकारी खुराक की सहूलत। मध्य प्रदेश के जिले अली राजपुर गांव में अक्सर खानदानों के पास राशन कार्ड तक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सरकारी खुराक की सहूलत से भी महरूम है। मर्द हजरात रोजगार के लिए गुजरात हिजरत करते हैं, जबकि खवातीन और बच्चे भूख, ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का सामना करते हैं। बुजुर्ग अफराद और मरीजों को चरपाई पर लाद कर पहाड़ियों से गुजर कर दूसरे शहर ले जाना पड़ता है। इन हालात ने इलाके में इंसानी जिंदगी को महज बका की जंग बना दिया है। कश्मीरियों के दिल की आवाज, भारत आ जाओ बास, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। कश्मीरी रिक्शा ड्राइवर का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कश्मीर भारत का नहीं, दो टोक जवाब देकर इस रिक्शा ड्राइवर ने मोदी सरकार को करारा जवाब दे दिया। जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ दो, जिंदान में डाल दो, फिर भी कश्मीरियों को गुलामी की बेड़ियां नहीं डाल सकते। एक तरफ है फजाओं का सुल्तान JF-17 की तूफानी उड़ान, तो दूसरी तरफ पूरे इंडिया की आस, नामुकम्मल, नाअहल, नाकारा तेजास, जिसके हिंदुस्तान में बड़े दावे हैं। पाकिस्तानी JF-17 और इंडियन तेजास में से कौन सा जंगी तैयारा ज्यादा खतरनाक है, देखते हैं नुमान अंसारी की ये खुसूसी रिपोर्ट। भारतीय राफेल, मिराज और तेजास का बाप JF-17 थंडर, जिसकी चिंगाड़ से दहलता है हिंदुस्तानियों का दिल और उड़ान से कांपती है भारतीय सेना। JF-17 थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फिदाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। JF-17 जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ईसा रेडार से लेस है, जबकि तेजास अभी तक अपने एवियोनिक्स की तरक्की पर काम कर रहा है। परफॉर्मेंस में JF-17 भी तेजास से बहुत आगे है। 55,500 फीट की बुलंदी और 2,000 से ज्यादा मील तक नॉन स्टॉप उड़ान का हामिल है, जबकि इंडियन तेजास सिर्फ 50,000 फीट की बुलंदी तक ही जा सकता है और उसकी नॉन स्टॉप उड़ान की ताकत सिर्फ 1800 मील है। JF-17 पाक फिदाइया की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, जबकि इंडियन तेजास भारतीय फिदाइया की तीसरे दर्जे की लाइन ऑफ डिफेंस है। पाकिस्तानी JF-17 की पूरी दुनिया में धूम और तलब है। अब तक उसके कई यूनिट्स मुतादिद ममालिक को फरोख्त किए जा चुके हैं, जबकि इंडियन तेजास की दुनिया में कोई मांग नहीं। अब तक तेजास ने जितने तीर चलाए वो बस बॉलीवुड की फिल्मों में ही चलाए। भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान पर हमले की धमकियां और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ सक्खर के अवाम में सखूसा पाया जाता है। ताजिरों ने शहर के आम बाजारों और चौराहों पर मौजूद मोदी की तस्वीर चुस्पा करके लानत भेजना शुरू कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद। भारतीय हुकूमत और फौज के फॉल्स पहलगाम ऑपरेशन में के खिलाफ जो है सक्खर में ज़बरदस्त जो है लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है, और जिस तरह की मोदी ने धमकियां दी हैं और जिस तरह की जंग वो पाकिस्तान पर लादना चाहता है, उसके खिलाफ सक्खर के शहरी गुस्से में है। सक्खर के अहम बाज़ारों में, ये इस वक्त हम सलाफा बाज़ार में मौजूद हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हर जगह जो है भारतीय परचम, मोदी की तस्वीर जो है लगा दी गई है। लोग इन पर से गुजर के जा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को इस पर लानत इसलिए भेज रहे हैं कि ये पाकिस्तान पे अटैक करना चाहता है, और हम इसको वार्निंग देते हैं कि अभी से तू बाज आ जा। फौज तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तानी कौम ही इसको मुंह दे जाएगी। फौज के हम शाना बशाना खड़े, इंशाल्लाह ताला इसको हम ही निपट पाएंगे, इंशाल्लाह ताला। फौज के साथ खड़े हैं तमाम
पब्लिक के कामयाब है। फौज के साथ खड़े हुए ये देख रहे हैं, अब ये ताजिर ये सवाफा बता रहे हैं जिसके दरमियान में इस तरह की तस्वीरें है न सिर्फ यहाँ लगी हुई है बल्कि घंटा घर चौक पर, पान मंडी में, हर जगह जो है ये लानते दी जा रही है, ये नारेबाजी हो रही है। इस वक्त जो है वो सखर और पाकिस्तान के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और अपनी पाक फौज के वो शाना बशाना खड़े होकर इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर उसने कोई अहमकाना हरकत की, अगर उसने कोई जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी आपका शुक्रिया। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय सामने आ गई है। हम तैयार हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अवामी राय सामने आई है। पाक फौज तो दूर, पाकिस्तानी अवाम ही हिंदुस्तानी फौज के लिए काफ़ी है। हम भी जौहरी ताकत रखते हैं, भारत को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। यार कम से कम हम देखें तो सही अटैक होता कैसे है। ठीक है, हम जो है इंशाल्लाह तैयार खड़े हुए हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। फौज तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद जाके जो है ना उनसे निबड़ लेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हम भी न्यूक्लियर कंट्री है। 23 फरवरी का वाकया इनको याद होगा। हमारी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में से एक है, हमारी आर्मी। हम किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। इस मुल्क के खमीर में ये बात जरूर है कि जब इस पे जंग मुसल्लत की जाएगी तो लोग खड़े होंगे। ये जो बार बार धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, उनको पता है कि पाकिस्तानी कितना अपने मुल्क से प्यार करता है। सारे बच्चे, जो जवान, बूढ़े, सारे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह हमारा फौज नंबर 1 है। फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगा। हमारा डिफेंस में कर सकते हैं, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास जो एयरफोर्स है, पहले हमने देखा भी है 2019 में, तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। फैसलाबाद के शहरी बुज़दिल भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। नौजवान पाक फौज के साथ खड़े होने के लिए फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जिम पहुंच गए। नौजवान कहते हैं कि भारत में जुर्रत नहीं कि पाक सरजमीन पर हमला कर सके, उसे मुंह खाना पड़ेगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। बिल्कुल पूरी कौम जो है भारत की गीदड़ बबलियों के ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल मुत्तहिद होकर, यकजन होकर खड़ी है। अभी हम एक जिम में आए हैं तो हमने नौजवानों से बात की, तो नौजवानों का कहना है कि अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर फिटनेस के लिए जिम में आए हुए हैं, ताकि कोई भी मुश्किल मरला आए तो फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हों। आप बताइएगा क्या तैयारी कर रहे हैं? भारत जो है धमकियाँ दे रहा है, गीदड़ धमकियाँ जो वो दे रहा है। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं जी हमारी जो हम कर रहे हैं, और आपको पता है बड़कें खाली और धमकियां, सिर्फ धमकियां। और भारत के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो देख चुका है चंद माह पहले जो उसने किया था, और आपको पता है कि उनके पायलट्स को भी हमने फिर खैर सगाली के तौर पे वापस कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा भारत को सोच समझ कर काम करना चाहिए और इस दफ़ा ना वापसी होनी है। नौजवानों का कहना है कि भारत जो है बहुत बुज़दिल है, मक्कार है, बिल्कुल हमला करने का सोचेगा भी नहीं। अगर सोचा तो इस बार उसको भागने नहीं देंगे, बड़ी अच्छी तरह लताड़ेंगे उसको। जी, हैदराबाद में बच्चे बड़े बुजुर्ग भारत के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म रखते हैं। इरफान अराई हमें मज़ीद अपडेट करें। जी, भारत की गीदड़ भपकियों के बाद पाकिस्तान के बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, सब के सब दुश्मन की आंखों में आंखें डाले तैयार हैं कि अगर दुश्मन ने कोई जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारी अफवाज के साथ खड़े होंगे और पाक अफवाज दुश्मन के दांत खट्टे करेगी। बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं बच्चों से। बताएं कि पाकिस्तान पर भारत हमले की सोच रहा है, क्या सोचते हो आप? अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहा है तो सबसे पहले तो इंडिया ये सोच ले कि पाकिस्तान भी, इंडिया समझ है पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो हम पे हमला करने की सोचते हैं तो हम भी उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम कमज़ोर नहीं, हम आखिरी सांस तक अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और हम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ डट के खड़े रहेंगे। हम आखिरी सांस तक अपने मुल्क के साथ हैं। और दुश्मन की जो गीदड़ भपकियाँ हैं, भारत की जो गीदड़ भपकियाँ, चाहे वो आबी जहरियत हो, चाहे वो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करना चाह रहा हो, एक कौम एक आवाज़, और हर सतह पर यह आवाज़ बुलंद हो रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इरफान अराई, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मौतली पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के तुलबा ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी है। अपडेट करेंगे राव नदीम।
भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मअतली और पाकिस्तान को जंग की धमकियां देने पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मैं इस वक्त उपाड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या इनके जज्बात, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, भारत ने जो है वो पानी बंद कर दिया और मजीद जो वो अजीबोगरीब बयान दे रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे सिक्योरिटी अदारे और हमारी हुकूमत और हमारी आवाम जो है पूरी तरह से तैयार है। इस दफ़ा फैसला गुन और वाज़ेह जवाब दिया जाएगा। हम भारत को उसकी ऐसी गीदड़ भपकियों को जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमारी आवाम जो है बिल्कुल एक्साइटेड भी है, बिल्कुल तैयार भी है और आपको इस दफ़ा ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका तारीख के अंदर कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। और इस दफ़ा आपको ऐसा इस तरह से मारा जाएगा कि आपको चाय नहीं ऑफ़र की जाएगी, आपको हर तरह का वो मिसाइल ऑफ़र किया जाएगा, हर तरह की वो गोली ऑफ़र की जाएगी जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। और तुम्हारे बच्चे भी हमें ख्वाब में देख कर डरेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी, ये काफ़ी जज्बाती नजर आ रहे हैं मुल्क के मामले में, क्योंकि इनका यही कहना है कि भारत जो है वो इस किस्म की कोई हरकत ना करे जो जिससे उसको मुंह की खानी पड़े। अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं, बल्कि भरपूर अंदाज में जवाब देगा। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ और अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और अवाम का दंदान शिकन जवाब तैयार है। LOC के एतराफ़ भारतीय फौज की गैर मामूली नक्लो हरकत। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल सरहदी गाँव खाली करा लिए। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी है। ज़राए बता रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी को मोदी और भारतीय फौज ने अजीरन बना दिया है। सलमान अवान से अपडेट ले लेते हैं। सलमान, क्या सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर में? जी बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरी अवाम की ज़िंदगी जो पहले ही मोदी ने और उसके हथकंडों ने दूभर कर रखी थी, ख़ासतौर पर 2019 के बाद से आप जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने इक़दाम किए वहाँ पर। उसके बाद अब जो हालिया कशीदगी है, इसमें एक बार फिर बर्फ गिरी है तो कश्मीरी मुसलमानों पर गिरी है। और LOC के दूसरी जानिब भारत के जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कश्मीरियों के गांव जो हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो डिटेक्ट की गई है और ज़राए का कहना है कि गांव खाली करवाने का मकसद जो है वो एक तरफ तो कश्मीरियों को तंग करना भी है और शायद इसके पसे पर्दा जो हैं कुछ अज़ाइम हैं मोदी सरकार के, जिनमें वो अमल दरामद करना चाहती है। और इस मकसद के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाक भारत बैनुल-अक़वामी सरहद है, अटारी के आसपास भी इत्तलात हैं कि किसानों को 2 रोज़ के अंदर गंदम काटने के लिए कहा गया है और गाँव खाली करने के लिए कहा गया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं वो यही बताती हैं कि जंगी जुनून में इस वक्त जो मोदी सरकार मुब्तला है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी भरपूर अंदाज में तैयार है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज भरपूर अंदाज में तैयार है। सलमान अवान, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।